How are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. So student, हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था लास्ट सेशन में. चैप्टर नंबर 2 का नेम है आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट. और अगले सेशन में, लास्ट सेशन में हमने कीबोर्ड और मॉनिटर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कंप्यूटर का पार्ट है. 4 पार्ट होते हैं. कौन कौन से पार्ट होते हैं कंप्यूटर के? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू, राइट. तो मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में हम देख लिया है हमने, और आज हम देखने वाले हैं माउस और सीपीयू के बारे में, राइट. पर उससे पहले आपको जो वर्कशीट मैंने दी थी लास्ट सेशन में, वो हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज सॉल्विंग. पर उससे पहले आप अपने पास वो वर्कशीट, इरेजर और पेंसिल रखिए, ताकि अगर आपने उसमें रॉन्ग आंसर लिखा है तो आप उसे राइट कर सकते हैं, राइट. ओके, और आपको फर्स्ट एक्सरसाइज क्या दी थी मैंने, वो मैं आपसे बात करती हूँ, राइट. सो फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ ऐसी थी. राइट द मिसिंग पार्ट इन ईच कंप्यूटर्स शो बिलो. मतलब कि आपको 4 पिक्चर्स दिए हैं, और 4 पिक्चर्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का वो पिक्चर में मिसिंग है, और वो नीचे दी गई हुई लाइन में आपको लिखना है, राइट. तो फर्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, और कौन सा पार्ट है वो कंप्यूटर का वो वाले पिक्चर में मिसिंग है, राइट. सो फर्स्ट जो पिक्चर आपको दिया है उसमें आप मॉनिटर देख सकते हो, कीबोर्ड देख सकते हो, सीपीयू भी देख सकते हो, और कौन सा पार्ट रह गया जो ये पिक्चर में नहीं है? यस, वेरी गुड, माउस है वो ये पिक्चर में नहीं है. तो माउस वाला पार्ट है वो मिसिंग है, तो हम नीचे ब्लैंक में लिखेंगे क्या? माउस. और माउस का स्पेलिंग आप लोगों को आता ही है, लिख के दिखा देती हूँ एक बार. माउस, MOUSE, राइट. तो फर्स्ट पिक्चर में माउस मिसिंग है. अभी सेकेंड पिक्चर ऑब्जर्व करते हैं. सेकेंड पिक्चर में मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है. कौन सा पार्ट नहीं है? यस मैम, ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी कि सीपीयू नहीं है. तो सीपीयू आपको नीचे ब्लैंक में लिखना है, और सीपीयू उसका तो बहुत ही इजी स्पेलिंग है, CPU, राइट. ओके, फिर तीसरा पिक्चर हम ऑब्जर्व करते हैं. थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा है कीबोर्ड, माउस और सीपीयू. तो कौन सा पार्ट है वो नहीं दिख रहा है इस पिक्चर में? यस मैम, मॉनिटर का पार्ट है वो नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है? मॉनिटर. और मॉनिटर का स्पेलिंग भी बहुत ही इजी है, MONITOR, मॉनिटर, राइट. ओके, फिर फोर्थ पिक्चर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि सीपीयू है, मॉनिटर भी दिख रहा है, माउस भी दिख रहा है. तो कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा? यस, कीबोर्ड का पार्ट नहीं दिख रहा. तो कीबोर्ड हमें लिखना है KEYBOARD, राइट. तो ये तो बहुत ही इजी हो गया, और आई होप आपने उसमें सही आंसर लिखे हैं. ओके, नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं. सेकेंड एक्सरसाइज भी बहुत ही इजी है. उसकी इंस्ट्रक्शन में रीड करती हूँ. सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स. मतलब कि नीचे आपको कितने सारे पिक्चर्स दिए हैं, उसमें से आपको कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है वो फाइंड आउट करना है, और उस पे एक सर्कल बना देना है, राइट. तो फर्स्ट पिक्चर है सीपीयू का. तो यस, ये कंप्यूटर का पार्ट है, ये मुझे आता है दीदी.
तो आप उस पे क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे, राइट। सेकंड पिक्चर है एप्पल का, तो कंप्यूटर का कोई पार्ट एप्पल है नहीं, तो उसमें हम नहीं सर्कल करेंगे। फिर थर्ड है माउस का पिक्चर, बट माउस कौन सा है ये देखो, माउस है वो कंप्यूटर का पार्ट है, पर देखो आप माउस का कौन सा पिक्चर है, वो माउस होते हैं ना जो इधर उधर भागते रहते हैं, वो वाला पिक्चर है, तो ये कंप्यूटर का टाइप नहीं है, राइट। फिर पिक्चर दिया है आपको केप का, तो केप का है वो केप है, वो भी कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, राइट, तो उसमें आप सर्कल नहीं करोगे। फिर आपको पिक्चर में दिया गया है मॉनिटर, यस मैम ये तो कंप्यूटर का पार्ट है, तो उन पे आप करेंगे सर्कल्स, राइट। फिर है माउस, यस मैम ये वाला माउस है जो कंप्यूटर का पार्ट है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, राइट। फिर हमें दिया गया है आइसक्रीम, किसको अच्छा लगता है आइसक्रीम, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है आइसक्रीम, पर आइसक्रीम है वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, राइट। फिर आपको दिया गया है कीबोर्ड, यस मैम ये कंप्यूटर का पार्ट है, लास्ट सेशन में हमने उसके बारे में बात की थी, राइट, तो ये है कंप्यूटर का पार्ट कीबोर्ड, तो हम उसमें सर्कल करेंगे, राइट। और लास्ट पिक्चर है ट्री का, राइट, तो ट्री का पिक्चर है, ट्री है वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं हो सकता है, राइट, तो उसमें हमें सर्कल्स नहीं करने हैं, राइट। तो ये सारे जो पिक्चर्स आपको दिए हैं उसमें से आपको कंप्यूटर के पार्ट्स आइडेंटिफाई करने थे, और आई होप आपको सभी पार्ट्स कंप्यूटर के मिल ही गए होंगे, ओके। सो ये हो गई हमारी वर्कशीट सॉल्व, कितनी इजी वर्कशीट थी और कितनी फास्ट हो गई, राइट। 5 मिनट्स का ही वर्क दिया था मैम ने, और वो बहुत ही इजी दिया था, तो आई होप आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा, राइट, ओके। अभी नेक्स्ट हमारा सेशन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। आज उसमें फर्स्ट हम माउस के बारे में डिस्कस करेंगे। शायद आप लोगों ने कंप्यूटर का माउस देखा ही होगा, अगर नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, ये सेशन के लास्ट में हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि माउस का कैसा यूज होता है, हम माउस किसे कहते हैं, और माउस पे जो बटन्स है, व्हील्स है, उसका यूजेस क्या है, राइट। पर फिर लास्ट में जो आपका एक चैप्टर कीबोर्ड का है, माउस का है, इन डिटेल तो हम उसमें बात करेंगे, पर प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो माउस की है वो मैं आपको दे दूंगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। माउस, माउस है वो पहले 2 बटन्स विथ स्क्रॉल व्हील, माउस में 2 बटन्स होते हैं, और बीच में 2 बटन्स के बीच में क्या होता है, एक व्हील होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, राइट। माउस के बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपका माउस से एक अलग चैप्टर आपको दिया हुआ है, राइट। पर प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि माउस में 2 बटन्स होते हैं, दोनों बटन्स के बीच में स्क्रॉल व्हील होता है, राइट। फिर क्या है, helps us to select and open items on the monitor by clicking this button। ये बटन का यूज क्या होता है, ये बटन क्लिक करने से, प्रेस करने से हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों ने शायद देखा हो कि कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन है उसमें इतने छोटे छोटे आइकन्स दिए हैं, इतने छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, उसे आइकन्स बोलते हैं, और वो आइकन्स हमें ओपन करने हैं, वो फाइल होती है, कोई फोल्डर होता है, तो हमें अगर ओपन करना है तो हम माउस की हेल्प से उसे ओपन कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया माउस का दूसरा पॉइंट कि माउस को हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। और
तीसरा और लास्ट और शॉर्ट एंड स्वीट ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर। हमें अगर कंप्यूटर की मॉनिटर में पिक्चर ड्रॉ करनी है, पेंटिंग करनी है, कलरिंग करनी है, तो हम माउस की हेल्प से ड्राइंग बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये कंप्यूटर का पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे भी हमने जो दो पार्ट देखे थे, मॉनिटर और कीबोर्ड, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि माउस होता क्या है। माउस को आपने देखा ही होगा, अगर ना देखा हो तो कोई बात नहीं, इस सेशन में लास्ट में मैं आपको माउस दिखाने वाली हूँ। और माउस में जो ये बटन्स है, स्क्रॉल व्हील्स है, वो भी आपको दिखाऊंगी। और माउस से हम कौन कौन से वर्क कर सकते हैं ये भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, राइट। सो फर्स्ट, माउस में 2 बटन्स होते हैं, 2 बटन्स के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। फिर माउस है वो हमें सिलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन द मॉनिटर बाय क्लिकिंग दिस बटन्स। मतलब कि माउस हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है कि हमारे मॉनिटर में जो फोल्डर्स है, जो फाइल्स है, वो हमें सिलेक्ट करनी हो, हमें ओपन करनी हो, तो जो माउस में बटन्स दिए हैं उसकी हेल्प से हम ओपन कर सकते हैं, राइट। और फिर ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर। हमें कंप्यूटर पे पिक्चर ड्रॉ करनी है तो हमें माउस को यूज़ करना ही पड़ेगा। माउस की हेल्प से ही, माउस का यूज़ करके ही हम कोई अच्छा सा ड्राइंग बनाते हैं, राइट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए माउस के। और हम देखते हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या है। पर उससे पहले अगर ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप प्लीज ले लीजिए, राइट। और हम नेक्स्ट बात करते हैं सीपीयू के बारे में, ओके। अब हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में, राइट। सीपीयू आप लोगों ने देखा ही होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में ये जरूर होगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो आपको तभी आना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो सीपीयू का फुल फॉर्म है। और आपको स्पेलिंग भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल की स्पेलिंग क्या है, प्रोसेसिंग की स्पेलिंग क्या है, यूनिट की स्पेलिंग क्या है, राइट। ओके, एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। सीपीयू अगर ना हो तो कंप्यूटर में कोई भी वर्क नहीं हो पाता है, राइट। तो अगर हम कंप्यूटर पे कुछ वर्क करना चाहते हो तो सीपीयू होना ही चाहिए। सीपीयू एक मेमोरी यूनिट जैसा है कि कैसे हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट ब्रेन है, हार्ट है, राइट। कि अगर हमारे पास ब्रेन है, हार्ट है, वो नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं फिर कि हमारा बॉडी तो बिल्कुल ही यूजलेस हो गया, राइट। तो अगर सीपीयू नहीं है कंप्यूटर में तो ये कंप्यूटर भी यूजलेस हो जाता है। तो हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं सीपीयू को, राइट। ओके, इट हेल्प्स अ कंप्यूटर डू डिफरेंट थिंग्स क्विकली एंड इजीली। सीपीयू का यूज क्या है? सीपीयू हमें किससे हमें हेल्प करता है, राइट। उसका यूज कौन सा है? तो आप देखते हो कि कंप्यूटर है वो बहुत ही स्पीड में वर्क करता है, कैलकुलेशन भी वो बहुत इजीली करता है, क्विकली करता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सीपीयू में होती है। हमने जो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट हमारा आगे सेकेंड स्टैंडर्ड में या फिर इस सिलेबस में अगर है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग वर्क होता है कि हमने टाइप किया 2 +
3 इज इक्वल टू क्या, तो कंप्यूटर हमें डायरेक्टली बताता है आंसर 5। तो उसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, वो भी काउंट करता होगा, मशीन है। हम कैसे काउंट करते हैं, हमारे पास 2 फिंगर है और फिर 2 और एक थंब 3, तो 2 प्लस 3 तो कितने हुए 5, राइट। तो ये आंसर हमने काउंट करके अपना ब्रेन का यूज करके दिया। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, सीपीयू। तो सीपीयू प्रोसेस करके हमें आंसर देता है, राइट, और बहुत ही क्विक आंसर देता है और इजी और एक्यूरेट, मतलब कि बहुत ही राइट आंसर हमें देता है, सच्चा आंसर देता है, उसमें कोई एरर नहीं होती है, राइट। और इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, मतलब कि आप लोगों ने सीपीयू देखा होगा, एक बड़ा सा ऐसा बॉक्स होता है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल शेप में होता है, स्क्वायर में तो बहुत ही छोटा होता है। ऐसा रेक्टेंगल शेप में सीपीयू बॉक्स होता है। ये मैंने वर्टिकली ड्रॉ किया है, ऐसा हॉरिजॉन्टल भी होता है, राइट। और यहाँ सीपीयू में पावर बटन और ऐसे कुछ बटन्स भी होते हैं, राइट। ये है सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स में अंदर सीपीयू प्रोसेसर होता है, राइट, और वो प्रोसेस करके हमें बताता है कि उस कैलकुलेशन, वो सम कैसे सॉल्व होगा और उसका कैसे आंसर होता है, राइट। एक बार फिर से सीपीयू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीपीयू का पिक्चर मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ओके। सीपीयू का फर्स्ट फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, राइट। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर डू डिफरेंट थिंग्स क्विकली एंड इजीली। सीपीयू का यूज हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करनी है इजीली और क्विकली, तो हम सीपीयू का यूज करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर का यूज करते हैं और सीपीयू है वो प्रोसेस करता है, राइट। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू प्रोसेसर होता है वो सीपीयू बॉक्स के इनसाइड, सीपीयू के अंदर, सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, राइट। और सीपीयू आपको शायद देखा ही होगा आपने, एक बॉक्स जैसा दिखता है, राइट। तो ये हो गया सीपीयू के बारे में। सीपीयू के इन डिटेल भी हम डिस्कस कर सकते हैं, वो आगे इस ईयर में आएगा। जैसे कीबोर्ड माउस आता है वैसे सीपीयू भी आएगा। अगर इस साल नहीं आया तो स्टैंडर्ड 2 में तो ज़रूर आएगा, राइट। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, मैंने रिवाइज आपको करवा दिया है। सीपीयू का फुल फॉर्म ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्विकली एंड इजीली बहुत सारी प्रोसेस करके देता है, और सीपीयू बॉक्स में सीपीयू प्रोसेसर होता है, राइट। तो आज हमने इस सेशन में माउस और सीपीयू के बारे में डिस्कस किया है, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सारी इंफॉर्मेशन लेके कि ये कितने इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के। हमारी बॉडी में कितने सारे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्रेन है, हार्ट है, हैंड्स है, लेग्स है, आईज है, राइट। तो कंप्यूटर में भी ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 4 पार्ट ऐसे हैं कंप्यूटर में, फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। और आज हमने माउस और सीपीयू के बारे में डिस्कस किया है, राइट। और हमने देखा है माउस का प्रैक्टिकली वर्क, ओके। तो अब हम यहाँ पे हमारा वर्क कंप्लीट करते हैं इस सेशन का। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, राइट। और इस सेशन के साथ आपको वर्कशीट मिलेंगी माउस और सीपीयू के अकॉर्डिंगली, उसमें क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आप प्लीज़ उसे परफॉर्म कीजिएगा। अगर ना आए तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैम तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में आपको सॉल्व करवा ही देती है, राइट। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया कुछ, तो आप मुझे लाइव लेक्चर में भी बता सकते हो, राइट, ओके।
ओके, तो आज हमने देखा माउस और सीपीयू के बारे में, राइट। माउस के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं माउस को प्रैक्टिकली अपने हैंड में रख के आपको बताऊंगी कि ये है माउस। माउस का शेप कैसा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और माउस में हमने स्टडी किया था कि अ माउस हैज़ 2 buttons with the scroll wheel between them। तो हमने यहाँ पे देखा था कि माउस में 2 बटन्स होते हैं और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड वाला बटन और लेफ़्ट साइड वाला बटन, और ये है बीच में स्क्रॉल व्हील, ये ऐसे मूव होता है, राइट। ये है राइट वाला बटन, सॉरी ये है राइट वाला बटन और ये है लेफ़्ट वाला बटन, और यहाँ है स्क्रॉल व्हील बिटवीन देम, राइट। ओके, अब हमने ये भी डिस्कस किया था माउस में कि माउस की हेल्प से हम मॉनिटर में जो भी आइकन्स है, हमारी जो फाइल है वो भी ओपन कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो ये हम देखेंगे 2 मिनट्स। ओके, तो ये है माउस हमारा और ये है हमारी मॉनिटर स्क्रीन, राइट। आप लोग देख सकते हो मॉनिटर स्क्रीन में ये कितने सारे फाइल्स है, आइकन्स है। अगर हमें कुछ ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ माउस की हेल्प से। माउस से हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, उसे हम क्लिक करते हैं ऐसा बोलते हैं, राइट। तो यहाँ आपको मैं जो भी कोई एक वीडियो है, सपोज़ ये वाला वीडियो है, मैं ये ओपन करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि यहाँ से माउस की हेल्प से वहाँ पे क्लिक करूँगी ऐसे, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, राइट। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये शीट ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, माउस में जो ये वाला बटन है उसे हम डबल क्लिक करेंगे। तो मैं करती हूँ डबल क्लिक, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये शीट ऑन हो गई, राइट। ओके, तो ये है माउस का यूज़ कि माउस की हेल्प से हम कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फाइल है वो ओपन कर सकते हैं प्रॉपरली, राइट। ओके, फिर हमने देखा था कि हम माउस की हेल्प से पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। पिक्चर है वो हम पेंट प्रोग्राम में ज़्यादातर करते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आपका जो ये साल है, ये बुक है, उसमें अगर आपको सिलेबस में दिया है पेंट प्रोग्राम तो मैं आपको करवाऊंगी, अदरवाइज़ 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में ये टॉपिक आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना ही दिखाऊंगी कि हम माउस की हेल्प से कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। ओके, तो पहले हम हमारा जो पेंट प्रोग्राम है वो ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पेंट प्रोग्राम ओपन, राइट। और हम यहाँ कुछ ड्रॉ करते हैं और माउस की हेल्प से, ये देखो मैं माउस ही मूव कर रही हूँ और माउस के जो बटन्स है उसको ही प्रेस कर रही हूँ, राइट। ओके, मैं यहाँ को एक राउंड शेप बनाना चाहती हूँ, राइट। ये जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का, उसमें मैं एक राउंड शेप बनाना चाहती हूँ। तो कैसे बनाऊँगी, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगी माउस में जो लेफ़्ट बटन है उसमें और फिर ड्रैग करूँगी ऐसे। पहले यहाँ पे देखो ये मैं क्लिक कर रही हूँ और अभी इसे थोड़ा सा मूव कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये राउंड शेप हमें दिख रहा है, राइट। तो हमें ड्राइंग करने में माउस की हेल्प चाहिए होगी, राइट। ओके, फिर हम देखते हैं कि हमें कोई एक रेक्टेंगल शेप चाहिए, तो हम फिर से क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट बटन है उसे प्रेस करेंगे और थोड़ा सा उसे मूव करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि रेक्टेंगल शेप है वो बन रहा है, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि माउस की हेल्प से हम पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा पिक्चर ड्रॉ, राइट। ओके, तो ये सारे हैं माउस
के यूजेस और माउस के बारे में, और सीपीयू के बारे में मैंने आपको बोला था कि सीपीयू रेक्टेंगल शेप बॉक्स टाइप होता है, उसका मैं आपको पिक्चर्स बता दूंगी, राइट। ओके, तो आज हमने माउस और सीपीयू के बारे में डिस्कस किया और माउस को हमने प्रैक्टिकली भी देखा। हम यहाँ पे आज सेशन कंप्लीट करते हैं हमारा। नेक्स्ट सेशन में आगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेरी हो, कोई पूछना चाहता हो तो आप लाइव लेक्चर में पूछ सकते हैं, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।